रामपुर नाम का एक गांव था जहां श्याम नाम का लकड़हारा रहता था। उसकी दो बेटियां थी, चिंकी और मिंकी। श्याम रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। गर्मी का मौसम था। हर साल के अपेक्षा इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सभी तालाब सूख गए थे। इस साल तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। धूप से पूरा शरीर जलने लगता है। कैसे जाऊं मैं लकड़ियां काटने, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। गर्मी ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ भी काम करने जाओ तो पसीना पसीना हो जाती हूँ। हमसे अच्छा तो शहर के लोग हैं जो इतनी गर्मी में एसी और कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, और हम गरीब एक कूलर भी नहीं खरीद सकते। ऐसा करो, एक कूलर ले आओ। हाँ पापा, एक कूलर ले आओ ना, बहुत गर्मी है। कल मैं जब अपने पड़ोसी के यहाँ पार्टी में गई थी, वहाँ उनके पास कूलर था। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पापा, बहुत गर्मी है, कूलर ले आओ ना पापा। शकुंतला, तुम्हें तो पता ही है कि कूलर बहुत महंगा आता है। हम लोग इतना महंगा कूलर नहीं खरीद सकते। मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है जो इतने महंगे कूलर खरीदें। अगर कूलर सस्ता होता तो सारे गांव वालों के पास होता। फिर श्याम अपने काम में निकल जाता है। चलो जाओ बच्चों, अब तुम लोग अपना पढ़ाई कर लो। इस साल हम लोग के घर कूलर नहीं आएगा लगता है। कूलर खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा हमारा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक कूलर खरीद सकूं। घर पे शकुंतला और बच्चे कूलर खरीदने बोल रहे, लेकिन मैं कैसे खरीदूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं खरीदना चाहता हूँ पर मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? लकड़ियों को बेचकर जितना पैसे आते हैं वो सब तो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। आज मैं घर वापस जाते वक्त कूलर की दुकान में जाकर दाम पूछ लूंगा। भाई, कूलर का क्या दाम है? कूलर 5,000 से शुरू है। बताइए आपको कौन सा कूलर चाहिए ये सब में से? ये बड़ा वाला कूलर एकदम एसी जैसा हवा देता है। बताइए आपको कौन सा कूलर चाहिए? यहाँ पर सारे कूलर बहुत अच्छे हैं। अभी मैं कूलर का दाम पता करने आया था, बाद में आकर खरीद लूंगा। ठीक है। हे भगवान, ये कूलर 5,000 रुपए का है। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। अब मैं कैसे खरीदूं? फिर श्याम अपने घर वापस जाने लगता है। तब रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखाई देती है। वहाँ एक पुराना कूलर पड़ा हुआ था। श्याम उस दुकान में जाता है और कूलर के दाम पूछता है। ये कूलर चलता है क्या? हाँ, बिल्कुल चलता है, इसलिए तो मैं बेच रहा हूँ। भाई, ये कूलर कितने का है? ये कूलर 2,000 रुपए का है। बहुत अच्छा कूलर है, बिल्कुल एसी जैसा हवा देता है। इसके दाम कुछ कम हो सकते हैं? इसके दाम कम नहीं कर सकते। मैं बहुत सस्ता दाम में दे रहा हूँ। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है तो 2,000 देने होंगे। 2,000 तो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? फिर श्याम को एक सेठ की याद आती है
जो जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते हैं। एक काम करता हूँ, मैं सेठ के पास जाकर पैसे उधार ले लेता हूँ, फिर बाद में लकड़ियाँ काट कर जो पैसे आएंगे वो मैं सेठ को वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे सेठ के पास जाना चाहिए। वो भले इंसान हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर श्याम सेठ के पास जाता है पैसे उधार लेने के लिए। सेठ जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। एक कूलर खरीदना है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप मदद कर देते तो अच्छा होता। मैं आपको आपके पैसे 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। ठीक है श्याम, ये लो 2000 रुपए। पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के अंदर वापस कर दोगे, तो ठीक है, मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। फिर सेठ श्याम को पैसे दे देता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपको 1 महीने के अंदर पैसा लौटा दूंगा, लेकिन इसके कितने ब्याज देने होंगे? तुम मुझे इतना ही पैसे वापस कर दो। भला 2000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज लूंगा? तुम जितना लिए हो उतना ही समय पर वापस कर देना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पैसे समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर श्याम वापस भंगार की दुकान में चला जाता है और दुकानदार को 2000 रुपए देकर वह कूलर खरीदकर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर शकुंतला और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे घर कूलर आया है। ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये कूलर आपने कैसे खरीदे? आपके पास तो इतने पैसे है नहीं। आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और सेठ जी से मैंने पैसे उधार लिया है। बस उसी पैसे से मैंने ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था, बस मैं ले आया। चलो इस कूलर को चालू करके देखते हैं, आखिर ये कैसी हवा देती है। जैसे ही श्याम कूलर चलाता है वैसे ही कूलर में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। शकुंतला और बच्चे भी ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा, ये कूलर तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रही है। ये कूलर कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा दे रही है। देखिए ना, पूरा घर ठंडा हो गया। अब ये गर्मी कट जाएगी। अब इस गर्मी से राहत मिलेगी। कुछ दिनों के बाद अब ये बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगी कि श्याम के घर में कूलर लगा है। गांव में बहुत लोगों के पास कूलर नहीं था और जिनके पास था वो सेठ जी थे और कुछ अमीर लोगों के पास था। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। मैंने सुना है वो जो श्याम लकड़हारा है ना, उसने नया कूलर खरीद लिया है। क्या बात कर रहे हैं? वो पूरे गांव में बोलता रहता है कि उसकी ज्यादा कमाई नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कमाता है कि वो सिर्फ अपने परिवार का गुजारा कर पाए। अरे भाई, कल मैंने उसको सेठ जी के घर जाते हुए देखा था। मुझे लगता है कि जरूर सेठ जी से पैसे उधार लेकर खरीदा होगा। हाँ, यही हो सकता है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कूलर खरीदने के लिए? मेरी पत्नी भी कुछ दिनों से बोल रही थी कि एक कूलर ले लेते हैं, बहुत गर्मी है। लेकिन हम गरीब लोग कैसे खरीद सकते हैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जो भी पैसे कमाता हूँ वो सब तो खाने पीने में खर्च हो जाता है। चलो हम लोग श्याम से बात करके देखते हैं
कि उसने ये कूलर कहाँ से और कैसे खरीदा है और वो उसके पैसे कैसे देगा। अगले दिन जब श्याम काम में जाता है तो चंदू उसे रोकते हुए कहता है, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे चंदू भाई, ये कूलर नया नहीं है, पुराना है। मैंने इसे भंगार के दुकान से लिया है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? और पैसे मैंने सेठ जी से उधार लिया था। अच्छा, तो पैसे उधार लेकर खरीदे हो? हाँ चंदू भाई, मैंने पैसे उधार लेकर खरीदा है। इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे नया कूलर खरीदने के लिए? और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि कूलर ला दो, बहुत गर्मी है। एक भंगार के दुकान में ये एक पुराना कूलर दिखा तो मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। सेठ जी को उधार पैसे वापस करना है तो ज्यादा काम करना होगा। अच्छा है तुमने ये कूलर खरीद लिया। अब जल्द से जल्द सेठ जी को पैसे लौटा देना। अगले दिन हाँ भाई, मैंने श्याम से बात किया। वह एक पुराना कूलर है जो एक भंगार की दुकान से लिया है और पैसे उसने सेठ जी से उधार लिया है। अब उसको ज्यादा काम करके पैसे वापस करने होंगे। चलो अच्छा है, श्याम ने अपने मेहनत से कूलर खरीद लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस गर्मी से राहत मिलेगी। सुनिए जी, सारे मेहमान घर पर आ गए हैं और आपको पता है ना, बहुत गर्मी है। इतने सारे लोग हैं तो घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जाइए कहीं न कहीं से कूलर लेकर आइए। सुषमा, तुम्हें तो पता है शादी में इतने सारे पैसे खर्च हो गए, भला मैं कूलर कैसे खरीदूं? वो तो बहुत महंगा आता है। इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे अभी अपनी बेटी की शादी करनी है। जैसे तैसे पैसे जुगाड़ कर मैं शादी कर पा रहा हूँ। अगर कूलर खरीदने में पैसे खर्च कर दूंगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? मैं ये सब नहीं जानती, बस आप कहीं से एक कूलर ले आइए। बेटी के ससुराल वाले अभी आते ही होंगे। वो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इनके पास एक कूलर भी नहीं है। एक कूलर का जुगाड़ कर लीजिए। तभी अरुण का ध्यान गांव के लोगों के ऊपर जाता है। भाई, वो जो श्याम लकड़हारा है ना, उसने एक कूलर ले लिया है। फिर वह सोचता है कि मैं एक बार श्याम से बात करता हूँ, क्या पता वो मुझे किराए पर कूलर देने को राजी हो जाए। ठीक है सुषमा, मैं देखता हूँ कि कूलर कहीं से मिल जाए। तुम सारे मेहमान को संभालो, मैं आता हूँ। फिर अरुण श्याम के पास जाता है। श्याम, तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? श्याम, क्या तुम मुझे अपना कूलर कुछ दिनों के लिए किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें रोज के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वो मेरी बेटी की शादी है ना, तो सारे मेहमान घर पर आए हैं और ज्यादा मेहमान होने के कारण पूरे घर में गर्मी हो गई है। इसलिए थोड़े दिनों के लिए तुमसे कूलर किराए पर लेना है। तुम्हें तो पता है अरुण कि गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरे पास एक ही कूलर है। अगर तुम्हें मैं ये कूलर दे दूंगा तो शकुंतला और बच्चे कूलर की हवा कैसे खाएंगे? तभी शकुंतला के मन में एक विचार आता है और वो अरुण से कहती है, हाँ, हम आपको कुछ दिनों के लिए कूलर उधार दे देंगे, लेकिन
आपको रोज के हिसाब से 30 रुपया देना होगा, जितने दिनों तक आप कूलर रखेंगे। फिर अरुण शकुंतला से कहता है, ठीक है, मैं आपको प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। उसके बाद अरुण कूलर लेकर चला जाता है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों न हम कूलर किराए पे देने का व्यापार करें? क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव में छोटे मोटे समारोह के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो क्यों न हम कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें? इससे हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो शकुंतला, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वो तुम गांव-गांव में बेचती रहोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? मैंने कूलर तुम्हारे और बच्चों के लिए लाया था कि इतनी गर्मी में राहत मिल जाए। सुनिए जी, कुछ दिनों की तो बात है। जब कूलर को हम भाड़ा पे देंगे तब उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों को इकट्ठा करके और एक नया कूलर खरीद लेंगे। अब बोलिए, कैसा लगा मेरा विचार? विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़े ही दिन में किराए पे कूलर देने की वजह से श्याम के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और वो सेठ जी को उधार वापस कर देता है और बाकी पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। फिर कुछ दिनों के बाद श्याम के घर 2 व्यक्ति आते हैं। मुझे तुमसे 3 दिन के लिए कूलर उधार पे लेना है। मुझे भी आपसे कूलर उधार लेना था। मुझे कूलर की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे ले जाने दो, तुम 3 दिन बाद ले लेना। पहले मैं आया हूँ तो ये कूलर तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास 2 कूलर है। एक आप ले जाइए और एक आप। उसी वक्त श्याम के घर में एक और व्यक्ति आ जाता है। आज के लिए एक कूलर किराए पे चाहिए था। भाई, मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों कूलर किराए पर चले गए हैं। अब तो मेरे पास कूलर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 2 लोग आए थे और वो दोनों कूलर लेकर चले गए। मुझे माफ कर देना, मैं आपको कूलर नहीं दे सकता। इस तरह श्याम का कूलर का व्यापार अच्छा चलने लगता है। थोड़ी ही दिनों में श्याम की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे और वो नए कूलर खरीद के ले आता है और सभी गांव वालों को कूलर किराए पर देने लगता है और जो पैसे आते थे उससे बहुत सारे नए कूलर खरीद लिया करता था। शकुंतला, अब तो हमारे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और अब मैं कूलर बेचा करूँगा और किराए पर भी दिया करूँगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान में हो जाएगा। हाँ, ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है। मैं भी आपकी मदद करूँगी। श्याम ने बाजार में एक नई दुकान खोल ली और वो कूलर किराए पर भी देने लगा और उसे बेचा भी करता था। श्याम ने अपनी दुकान में सस्ते कूलर से महंगा कूलर हर दाम के कूलर रखे थे और उसने पुराने कूलर भी रखे थे। जो लोग नया कूलर नहीं खरीद सकते थे, वो लोग पुराना कूलर सस्ते दाम में खरीद लेते थे। इस तरह श्याम का कूलर का व्यापार अच्छा चलने लगता है। वह एक सफल व्यापारी बन जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आता है। वह अपने छोटी सी झोपड़ी को तुड़वाकर वहां एक बड़ा सा घर बनवा लेता है
और अपने घर में एसी भी लगवा लेता है।